Hello viewers, assalamu alaikum. Again welcome to one more class of mathematics for 10th standard. We are dealing with similar triangles and today we are going to solve some questions from exercise 6.4 which are based on the relation between the areas of similar triangles. So the question number 2 is the diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB is equal to twice CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB DC के पैरेलल है और डायगोनल पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, और एक और चीज़ है AB की लेंथ जो है वो CD के डबल है, ट्वाइस CD. तो हमें फिर रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD निकालना है. तो ये हमने फिगर इसमें बनाई है. ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें AB और DC पैरेलल हैं. तो ये डायगोनल AC और डायगोनल BD पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हमें AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल का एरिया का रेशो निकालना है. और दूसरी चीज़ है जो AB की लेंथ है वो DC के ट्वाइस है. AB की लेंथ DC साइड के डबल है. तो चलिए करते हैं. गिवन ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC, diagonals AC and BD intersect at O. Also AB is equal to twice CD. Required to find area of AOB ratio area of COD. Ratio of area of triangle AOB और COD वो निकालना है. Solution. In trapezium ABCD in which AB is parallel to CD, AC is the transversal. AB is parallel to CD because a trapezium and AC is the transversal. यहाँ फिगर में देखते हैं AB और DC पैरेलल हैं और ये AC हम लेते हैं ट्रांसवर्सल. तो इस तरह से यहाँ जो एंगल बनता है C के ऊपर ये OCD एंगल, और यहाँ पर A पर जो OAB एंगल बनता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं. तो ये इक्वल होंगे. ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह से AB और DC पैरेलल हैं तो हम BD को मानते हैं ट्रांसवर्सल क्योंकि ये दोनों को इंटरसेक्ट करता है. तो यहाँ पर जो एंगल बनता है OBA ये वाला एंगल और ये ODC ये वाला एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं. तो ये भी इक्वल होंगे. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं AB पैरेलल टू DC एंड BD इज द ट्रांसवर्सल. जैसा हमने AB फिगर में देखा, देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC. दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Now in triangle AOB and triangle COD, angle OAB is equal to angle OCD. यहाँ हमने प्रूव किया. एंगल OBA is equal to angle ODC. यहाँ हमने प्रूव किया. प्रूव्ड है वो. एंगल AOB is equal to angle COD. These are vertically opposite angles. फिर देखते हैं फिगर में एंगल AOB ये वाला एंगल और एंगल COD ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये हमेशा बराबर होंगे. अब इस ट्रायंगल का यहाँ पर एंगल और इसका ये एंगल बराबर है. यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल ये बराबर है, जैसा हमने अभी प्रूव किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इस तरह जब हम देखते हैं इन दो ट्रायंगल्स में AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल में, एक एंगल ये बराबर है, एक एंगल ये बराबर है, एक एंगल ये भी बराबर है. तो इस तरह से तीनों एंगल इनके बराबर हैं. जब दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं. सो वी कैन राइट ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD
बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब हमने पहले ही थ्योरम में देखा है, अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर। तो एरिया ऑफ AOB डिवाइड बाई एरिया ऑफ COD किसके बराबर होगा? अगर यहाँ हम AB ले लेंगे तो यहाँ पर CD लेना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग। AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? CD साइड। तो हम लिखेंगे AB बाई CD होल स्क्वायर, क्योंकि थ्योरम में हमने प्रूव किया है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी उनके एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? CD। सो AB बाई CD होल स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पर हमें गिवन है AB इज इक्वल ट्वाइस CD, AB के बदले हम ट्वाइस CD लिख सकते हैं, तो यहाँ पर AB के बदले हम ट्वाइस CD लिखते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। CD और CD कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा? 2/1 होल स्क्वायर। 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, तो इस तरह से 4/1। एरिया ऑफ AOB डिवाइड बाई एरिया ऑफ COD किसके बराबर आ गया? 4/1। अगर इसको रेशियो में लिखेंगे, एरिया ऑफ AOB इज टू एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4:1। तो इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या आ गया? 4:1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. दो सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर एरिया इक्वल होगा तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, ये प्रूव करना है। सो हमारे पास क्या है? टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। ये ऐसी ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया इक्वल है। एक तो ये सिमिलर हैं और इनका एरिया इक्वल है। हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में क्या होता है? सारी साइड भी बराबर होते हैं, सारे एंगल भी बराबर होते हैं। नाउ गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और क्या गिवन है? एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR। एक तो ये ट्रायंगल सिमिलर हैं और दूसरा उनका एरिया इक्वल है। प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। कोई भी कॉन्ग्रेंस रूल अप्लाई करना है तो ये प्रूव होनी चाहिए, दे आर कॉन्ग्रेंट। प्रूफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इट इज गिवन। क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर। पहले हमने सीखा है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती है उनके एरिया का रेशो क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर। तो अगर ये ABC और PQR सिमिलर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग को कौन कौन सा है? AB बाई PQ कॉरस्पॉन्डिंग है, BC बाई QR कॉरस्पॉन्डिंग है और AC बाई PR कॉरस्पॉन्डिंग। हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR किसके बराबर होगा? BC बाई QR। क्योंकि अगर हम यहाँ BC ले लेंगे तो यहाँ पर QR लेना पड़ेगा, BC बाई QR होल स्क्वायर। Let it be equation number 1. Since area of ABC is equal to area of PQR, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया इनका बराबर है, तब क्या होगा? एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। क्योंकि जब हम इक्वल नंबर्स को, जो सेम नंबर्स हैं, उनका रेशो लेते हैं तो क्या आता है? 1। जैसे 4/4 1 आएगा, 3/3 होगा 1 आएगा, 7/7 होगा तो 1 होगा। ये इक्वल है तो इनका वैल्यू कितना आएगा? 1। तो टेक इक्वल इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जब हम देखते हैं, यहाँ भी एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR, यहाँ भी एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR। तो इस तरह से एक साइड सेम है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं? BC बाई QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट BC बाई QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ BC बाई QR होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये वह साइड इनका सेम है। सो वी कैन राइट BC बाई QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चूँकि 1 जो है ये स्क्वायर बन सकता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं BC बाई QR इज इक्वल टू 1। ठीक है। या अगर हम इस
दोनों साइड में रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही आता है, तो इस तरह से भी आएगा BC/QR इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल जो हमें ऊपर गिवन है उनको लेते हैं। वहाँ हमने प्रूव किया BC इज इक्वल टू QR, जो यहाँ पर हमने प्रूव किया, प्रूव्ड है वो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इसका B एंगल किसके एंगल बराबर होगा, Q एंगल के बराबर होगा। इसी तरह C एंगल किसके बराबर होगा, R एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल A P के बराबर होगा, B एंगल Q एंगल के बराबर होगा, C एंगल R एंगल के बराबर होगा। हमें B और C की ज़रूरत है, B Q के बराबर होगा और C R के बराबर होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में एक साइड तो बराबर है दोनों में, और दो एंगल्स भी बराबर हैं। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर दो एंगल और उनके बीच का साइड इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है। हमने प्रूव किया कि एक साइड बराबर है और उस साइड के दोनों अतराफ में जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इस तरह से हमने प्रूव किया कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, उनका एरिया इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 से किए। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।